नमस्कार। इस वीडियो में आपको ये बताऊंगा कि टीडीएस ऑन कमीशन और ब्रोकरेजेस में कितना लगेगा। उससे पहले मैं आपको ये बता दूं कि कमीशन और ब्रोकरेजेस में फ़र्क क्या होता है। कमीशन जो होता है वो वन एंड प्रोसेस होता है। इसमें एजेंट सिर्फ ऑनर से यानी कि सेलर से सिर्फ पेमेंट लेता है। एक फिक्स परसेंटेज लेता है आपके सेल्स का, ताकि उसकी सेल इंक्रीज हो। जैसे कमीशन एजेंट हो गया, इंश्योरेंस एजेंट हो गया या ट्रेवल एजेंट हो गया। इंश्योरेंस एजेंट क्या करता है कि इंश्योरेंस को बेचने का जो आपसे प्रीमियम कलेक्ट करता है उसमें से कुछ परसेंटेज चार्ज करता है, फीस चार्ज करता है। तो वो कमीशन एजेंट हो गया, आपका एक इंश्योरेंस एजेंट हो गया। तो उसको हम जो फीस उसने कलेक्ट करा उसे कमीशन कहेंगे। अब ब्रोकरेजेस में क्या होता है, ब्रोकरेजेस जो है वो टू एंड प्रोसेस है। इसमें बायर और सेलर वो दोनों से पेमेंट कलेक्ट करता है, यानी फीस अपनी चार्जेस लेता है। तो उसको हम ब्रोकरेजेस कहते हैं। जैसे कि हाउस ब्रोकर हो गया या स्टॉक ब्रोकर हो गया। हाउस ब्रोकर क्या करता है कि बायर और सेलर दोनों को मिलाता है और दोनों से ही पेमेंट चार्जेस करता है। वो ब्रोकरेजेस के अंडर में आएगा। स्टॉक ब्रोकर क्या होता है, आप बायर बाय करिए या सेल कीजिए, आपसे दोनों में ही चार्जेस वो कलेक्ट करेगा। बायर से भी कलेक्ट करता है और सेलर से भी कलेक्ट करता है। तो हम उसको ब्रोकर कहेंगे, नॉट कमीशन कहेंगे। तो ब्रोकरेजेस के अंडर में आता है। तो ये छोटा सा डिफरेंस है कमीशन और ब्रोकरेजेस के अंदर में। इस दोनों तरह की जो पेमेंट होती है या दोनों तरह की जो इनकम अर्न होती है, ये दोनों ही चार्जेबल होती है टीडीएस ऑन कमीशन ब्रोकरेजेस के अंडर में, जिसका सेक्शन है 194H। अब 194H कहाँ कहाँ पर लगेगा मैं ये आपको ये बताता हूँ। एनी पर्सन अदर देन इंडिविजुअल और एच यू एफ हु पेज टू अ रेसिडेंट एनी इनकम बाई वे ऑफ कमीशन ऑफ ब्रोकरेजेस इज लाइबल टू डिडक्ट टीडीएस। यानी कोई भी पर्सन जो कि ना इंडिविजुअल है ना ही एच यू एफ है, यानी हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली है, यानी कि वो किसी भी तरह की और तरह की फर्म है या पार्टनरशिप है या कंपनी है या एलएलपी है या ट्रस्ट है, जो भी है, उसके अंदर में जब भी कमीशन ऑफ ब्रोकरेजेस की वो पेमेंट करेगा या इनकम जनरेट होंगी, सामने वाले को वो पे करेगा, तो तब वो टीडीएस काटेगा अंडर दिस सेक्शन 194H। Individual and HUF turnover cross 1 crore or 50 lakh in case of professional are responsible to deduct TDS। अगर इंडिविजुअल और एचयूएफ की बात करूं जिनका टर्नओवर 1 करोड़ या 50 लाख, 1 करोड़ इंडिविजुअल के केसेस में 1 करोड़ कोई भी इंडिविजुअल या एचयूएफ हो, और 50 लाख तब जब प्रोफेशनल हो, तो वो उनके पर लाइबल है कि वो टीडीएस डिडक्ट करें अंडर दिस सेक्शन। अगर 1 करोड़ से या 50 लाख से, 1 करोड़ किसी के लिए भी और 50 लाख प्रोफेशनल के लिए, अगर इससे कम की है तो वो टीडीएस डिडक्ट नहीं करेगा। अगर इससे ऊपर जा रही है, यानी कोई भी इंडिविजुअल या एचयूएफ है जिसकी टर्नओवर 2 करोड़ की है, तो वो इस सेक्शन के अंदर में टीडीएस काटेगा अगर कमीशन की पेमेंट करेगा तो। अगर कोई प्रोफेशनल है, उसकी मान लीजिए इनकम हो गई 60 लाख की, उसकी टर्नओवर है, तब जाकर वो टीडीएस डिडक्ट करेगा। मान लीजिए अगर 40 लाख है तो कोई टीडीएस डिडक्ट नहीं करेगा इस सेक्शन के अंदर में। फॉर सर्विसेज रेंडर नॉट बीइंग प्रोफेशनल, मान लीजिए आप कोई भी सर्विस दे रहे हैं इस तरह की कमीशन और उसकी, तो आप उसमें एक चीज़ ध्यान रखिए कि उसमें प्रोफेशनल जो इनकम है वो इंक्लूड नहीं करी जाएगी, तो उसको आप सेपरेट रखिए। इन रिलेशन टू एनी ट्रांजेक्शन रिलेटिंग टू एनी एसेट वैल्यूएबल आर्टिकल और थिंग एसेट सिक्योरिटीज, और किसी कोई भी ट्रांजेक्शन रिलेटेड आपकी एसेट्स की या कोई भी आर्टिकल्स या कोई भी चीज़ को लेकर, तो वो अंडर दिस सेक्शन आएगी, लेकिन उसमें सिक्योरिटीज़ नहीं आएगा। ये चीज़ ध्यान रखना। सिक्योरिटीज़ यानी डिबेंचर हो गए आपके, शेयर्स हो गए, म्यूचुअल फंड यूनिट होगी, इस तरह की जो चीज़ें आएंगी वो इसके अंदर में नहीं आएंगी। फॉर एनी सर्विस इन द कोर्स ऑफ बाइंग और सेलिंग ऑफ गुड्स, या कोई भी इस तरह की सर्विसेज हम देते हैं बाई और सेल करने के लिए कोई भी सामान का या सर्विसेज का, तो वो इसके अंदर में आएगा। अब इसका टीडीएस का रेट कितना है। रेट ऑफ टीडीएस जो है इसका 5% है। अगर सामने वाले का पेन है और प्रॉपर है, पेन यानी कि वो रजिस्टर्ड है, और सामने वाला अगर पेन देता है तो पेन नंबर देता है, तो उसका 5% आपको काटना है। मान लीजिए किसी की आपकी कमीशन बन रही थी किसी की 50,000, तो वहाँ पर आपको 5% 50,000 का काटना है सामने वाले का टीडीएस। और अगर सामने वाला पेन नहीं देता है या सामने वाले का पेन नहीं है, तो आपको उसमें 20% काटना है।
सामने वाले की कमीशन 50,000 बन रही थी, तो आपको अब अगर सामने वाले का पेन ही नहीं है, पैन कार्ड ही नहीं है, या सामने वाला पेन ही नहीं दे रहा आपको, तो आपको यहाँ पे 50,000 का 20% आपको कट करके उसे पेमेंट करनी है। No deduction shall be made under this section in a case where the amount or the aggregate amount of such income to be credited or paid during the financial year does not exceed 15,000। मान लीजिए अगर किसी का कमीशन बना 10,000 रुपये पूरे साल में, या एक ही कमीशन बना 10,000 रुपये का, तो आपको उसका TDS नहीं काटना है। क्यों? क्योंकि TDS काटने की जो लिमिट है वो 15,000 की है। अगर 15,000 से ऊपर का कमीशन बनेगा तो आपको TDS काटना है पूरे साल में। अगर उससे कम बनेगा तो आपको क्या कहते हैं, नहीं करना है। मान लीजिए आपने 10 लोगों को कमीशन दिया 14,000 रुपये का, तो किसी का भी आपको TDS नहीं काटना। मान लीजिए आपने एक जने का आपने 30,000 का TDS कमीशन दिया, तो आपको वहाँ पर उसका TDS काटना है। क्यों? क्योंकि जो लिमिट है वो 15,000 से ऊपर की हो रही है। एक चीज़ ध्यान रखना, आपको फाइनेंशियल ईयर में देखना है आपको पूरे। तो आप उसके 30,000 जो है वो 15,000 से एक्सीड कर गया, तो 30,000 का 5% आपको काटना है। नॉर्मल केसेस में अगर पेन दे रहा है तो 5% उसका TDS काटना है। अंडर दिस सेक्शन 194H के अंदर आपको डिपॉजिट कर देना है इसका जमा।